नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क में हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल इंटरेक्शन में है चेयरमैन ऑफ एसबीआई श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य मैम। मैम नमस्कार और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये जो एक लार्जर व्हील से इंटीग्रेशन जो हुआ है आपके सब्सिडरीज का, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट एंड योर ओपनिंग कमेंट्स ऑन दैट, हाउ डू यू सी दिस सिनर्जीज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? ऐसा है कि आज के दिन में हम लोग 6 बैंक्स हैं। जो एरिया में हम लोग काम करते हैं वो भी, उसमें भी बहुत सारा ओवरलैप है, यानी कि ऐसा बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो एकदम बाजू बाजू में। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है पर पर्सन वो कम हो जाता है। तो आगे चल के जब हम लोग मर्जर कर लेंगे तो इतने ही ब्रांच रख के हमारी जो कवरेज है वो हम बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, यानी आप सोच लीजिए कोई जो पुराना शहर हो, कानपुर जैसा शहर, वहाँ पे हमारा ब्रांच भी है, हमारा कोई एसोसिएट बैंक का भी ब्रांच है, दोनों आजू बाजू में है। अब हम ये जो कर सकते हैं कि एक को वहाँ से लेके जो शहर के नए एरिया है वहाँ पे खोल दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कवरेज है वो बढ़ जाएगी। खाली यही नहीं, आज के दिन में सोचिए 6 ट्रेजरीज हम लोग चलाते हैं। मर्जर के बाद एक ही ट्रेजरी से काम चल जाएगी, तो जितने लोग हम लोग लगाते थे ट्रेजरी में, उसका भी लोगों की जो संख्या है उसको हम दूसरा जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी तरह से 6 कॉर्पोरेट सेंटर है, यानी कि हेड ऑफिसेज हैं। खाली यही नहीं, इवन जो हमारी आईटी की जो जितने उत्पाद है उसमें बहुत सारे में हमको 6 लाइसेंसेस खरीदना पड़ता है। अब जाके एक ही लाइसेंस से काम चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी जो खर्च है उस खर्च को हम लोग रैशनलाइज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। खाली यही नहीं, क्योंकि एसबीआई की जो प्रोडक्ट रेंज है वो ज़्यादा बड़ा है और हमारी जो रीच है, हमारी जो प्रोडक्ट की अभी जितनी कटिंग एज है वो सब अगर हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करें तो देखेंगे कि हमारी सारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और इस तरीके से जो हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें खाली कॉस्ट कंट्रोल ही नहीं होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और उस तरीके से बॉटम लाइन पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैम आपने बताया कि कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, बट एफिशिएंसी को बढ़ाना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। बट मैम ये काफी रिपोर्ट चल रही थी यहाँ पे, इफ यू मर्ज your one subsidiary, वहाँ पे एक खर्चा है somewhere around 1,000 to 1,500 odd crores. How well will you cope up with the capital requirement going forward, मैम? बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। खर्चा जो है उसको हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उतना खर्चा ना हो, यानी कि जो हो वो रीजनेबल हो। और जो खर्चा होगा, जो हमारी एफिशिएंसीज बनेगी और जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस होगी, वो 1 से 2 साल तक उसी के अंदर अंदर हम लोग उसको रियलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हमको लगता नहीं है कि खर्चा की बात बहुत ज़्यादा है या इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी वर्किंग्स पे या हमारे कैपिटल पे आएगी। मैम हम गोइंग फॉरवर्ड हम मर्जर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक लार्जर इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोविजंस AS 15 में एसबीआई इज एडुकेट, बट यूनिट्स अगर देखें आपकी जो सब्सिडरीज है उसके लिए कितना वेल आरबीआई इज प्रिपेयर्ड और हाउ मच दैट विल स्ट्रेन योर कॉस्ट, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट? ऐसा बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने बैंक्स हैं ये सारे पूरा एक्चुअरियल वैल्यूएशंस के बेसिस पर ही इन लोग अपना प्रोविजनिंग करते हैं। तो कोई भी बैंक्स हमारा बहुत ज़्यादा अंडर प्रोवाइडेड नहीं है। खाली इतना ही था कि AQR के मामले में उनके जो अकाउंट्स AQR में थे वो अलग थे, हमारे जो अकाउंट्स AQR में थे वो अलग थे। तो अभी जब हम मर्जर करेंगे तो हमारी AQR ही लागू हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग उसको वी हैव ट्राइड टू अलाइन द नंबर्स फॉर द एसोसिएट बैंक्स और हमारे बीच में ये जो अलाइनमेंट है ये हम लोग करने की प्रयास किए हैं। इसीलिए इस बार इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोविज़न एसोसिएट बैंक्स किए हैं और थोड़ा प्रोविज़न इस मामले में करना बाकी है, वो अगले क्वार्टर में हो जाएगी। उसके बाद वाले क्वार्टर से इसका भी कोई असर हम लोग नहीं देखेंगे। उससे Q2 और Q3 में हमें मर्जर की वजह से एक स्पाइक देखने मिल सकता है? नहीं, नॉट Q3, ओनली अप टू Q2। Q1 तो हो गया है, बिल्कुल। Q2 में कुछ होगा, Q3 पे इट विल बिकम नॉर्मल। Because of the merger impact, you are saying? Not only the merger impact, the fact is हम लोग की जो बुक्स है वो अलाइंड हो चुकी होंगी। श्योर मैम, हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट इंटीग्रेशन की और यहाँ पे बैंक
आपके जो बाकी के जो बैंक ब्रांचेस हैं उसमें कंसोलिडेशन, हाउ मच यू आर आइंग फ्रॉम दैट, एंड देयर आर मल्टीपल ओवरलैप जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में भी, और यहाँ पे हाउ मच डू यू इंटेंड टू सेव ऑन टैक्स एक्सपेंस, इफ यू कैन जस्ट पुट अ नंबर टू दैट मैम। देखिए, टैक्स एक्सपेंडिचर सेविंग्स का नंबर अभी हमारे पास है नहीं, और योर टोटल एक्सपेंडिचर टू बी मच प्रिसाइज। टोटल एक्सपेंडिचर इज मच मोर डूएबल, बट अगेन एज आई सेड, अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं देखने के लिए कि हमारी जो ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है इसमें कितना खर्च पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ब्रांच हम लोग बंद करते हैं दूसरी जगह खोलते हैं, उसमें भी देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व टू इट, सो दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू पुट अ प्रिसाइज नंबर टू इट, बट वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल सी अ 100 basis point pickup within a space of 18 months to 24 months. Wanted to understand the shape of your portfolio, post merger. कितना concentration से आप देखते हैं आपके SME, retail and corporate book को? Cause you have, I was reading somewhere that you have highlighted that your corporate book is somewhere around 70% of the same user base. If you can just highlight that as well going forward. SME और retail का कैसा रहेगा आपका? SME और retail अलग अलग रहेंगे, क्योंकि SME और retail इंडिविजुअल लोन्स है तो उसमें ओवरलैप होने की चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है, मल्टीपल बैंकिंग होता है, नहीं तो कंसोर्शियम फाइनेंस होता है, तो एक ही कॉर्पोरेट को बहुत सारे लोग लोन्स देते हैं, सो टू दैट एक्सटेंट उसमें जो ओवरलैप है वो हमारी एसएमई और रिटेल में नहीं है। तो एसएमई और रिटेल में एडिशंस होंगे, लेकिन कॉर्पोरेट में देयर इज अबाउट 70% ओवरलैप इन आवर बुक्स, तो वहां पे हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा। लेकिन एक्सपोजर बढ़ने से भी हमारी लास्ट 3 साल में हमारी इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ हम लोग बहुत अच्छे से मानते थे कि कोई भी कॉर्पोरेट में ग्रुप एक्सपोजर 30 से 35% से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन जो हिस्टोरिकल चला आ रहा है उसमें उसको घटाने में हम लोग को देर लगेगी, लेकिन आगे चल के भी हमारा जो पॉलिसीज़ है, इंटरनल पॉलिसीज है, वो ये है कि कोई भी कॉर्पोरेट में at any point of time the group as a whole will not take too much. Sure. So that's why when it comes on, even if there is an overlap, concentration suddenly will not go up from 15% to 80%. वो बहुत कम अकाउंट्स में ऐसे होंगे। ज्यादातर अकाउंट्स में 30-35% पे ही हम लोग का जो कंसंट्रेशन है उतना ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की मैम, और यहाँ पे अगर हम एसबीआई की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन लिया हुआ है। इज इट द सेम विथ योर यूनिट्स, और यहाँ पे लेकर कितना स्पेंडिंग आर यू गोइंग टू डू विद द मर्ज्ड एंटिटीज नाउ ऑन योर बोर्ड मैम? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मर्ज्ड एंटिटीज पे ज़्यादा कुछ स्पेंड करेंगे ऑन द डिजिटलाइजेशन। जो करना पड़ेगा दैट इज जस्ट टू एक्सटेंड द न्यू प्रोडक्ट्स टू दीज प्लेसेस। बट द डिजिटलाइजेशन प्रोसेस एसबीआई का है, वो बाकी यूनिट्स का इज इट द सेम मैम? और इट इज़ नॉट द सेम, कुछ अलग है। जैसे कि ट्रेजरी में हमारी जो सॉफ्टवेयर चलती है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ पुराना वर्जन का है, तो वो वर्जन चेंज होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च की बात नहीं है। ये जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, दिस इज़ रियली नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मटीरियल। और रहा बात कि कहीं अगर हम लोग को एक न्यू इक्विपमेंट देना पड़े तो वो तो कैपिटलाइज होगा, सो इट विल नॉट इमीडिएटली इम्पैक्ट अस। बट डिजिटलाइजेशन में जो होगा वो ये है कि हम लोग सारा जो ग्रुप है, एंटायर ग्रुप में अभी हमारा एक ही वर्जन चलेगा, एक ही चीज चलेगा। सो टू दैट एक्सटेंट लोगों की जो एक्सपीरियंस होगी वो यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस रहेगी। और ऐसा भी है कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो लेटेस्ट वर्जन के हैं, जो लोग अभी मांग रहे हैं उस तरीके के हैं, सो हम लोग वही प्रोडक्ट सभी को अभी दे पाएंगे। हालांकि ऐसा भी है कि कुछ जगह में एक आध एसोसिएट बैंक्स में कुछ डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कुछ डिफरेंट तरीके के सुविधाएं हैं। तो हम लोग की अभी जो एनालिसिस चल रही है आईटी में, हम लोग की प्रयास रहेगी यही देखने के लिए कि जो सुविधाएं हैं उस सुविधा को हम लोग बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। परफेक्ट। तो अगर वहां पे कुछ है जो हमारे पास नहीं है तो उसको हम लोग बरकरार रखने की प्रयास करें।